काम सुरू करा. सर्व ऐकून घ्या. आपलं निवेदन काय आहे? आपलं निवेदन आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक जमीन अधिग्रहण बद्दल याचिका क्रमांक 3487 2016 उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ 13/7/20 रोजी दिलेला अंतिम निकाल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला लागून असलेल्या मुतारी संडास करिता वापरण्यात येणाऱ्या बांधकामाची त्वरित विल्हेवाट लावावी. शासनाला आपण आदेश द्यावे. तिथे मुक्ती झालेली आहे. रोज बाबासाहेबांची विटंबना होते. रोज आम्ही जातो, पाय भरतात. तात्काळ ते तिथलं जे आहे ते तात्काळ पाडण्यात यावं ही आमची मागणी आहे. जेणेकरून 5 वाजता आम्ही तुमच्याकडे पुन्हा तुमचा निषेध करायला आलो नाही पाहिजे. म्हणून आपण त्वरित शासनास आदेश द्यावा. तिथं जे मुक्ती झाली आहे ते पाडण्यात यावी. हा एक आहे. दुसरं निवेदन आमचं असं आहे की त्या प्रकरणात शासन प्रशासन सर्व अमरावतीकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक झालं पाहिजे या बाजूला होती. महानगरपालिकेनं पैसा सुद्धा दिला तरी गैर अर्जदार कोर्टात गेले. वास्तविकता झालं नव्हतं पाहिजे. तर ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये म्हणून तात्काळ आपण कॅट दाखल करावा, यासाठी कॅबिनेट दाखल करावा यासाठी आमचं निवेदन आहे. म्हणून आपण आपलं निवेदन स्वीकारावं आणि शासनाची बाजू आपण मांडावी अशी आमची सर्वांची आंबेडकरवाद्यांची आणि अमरावती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणाऱ्याची मागणी आहे. सुदाम भाऊला घ्या ना पुढे. बंटी भाऊ या इकडे सर्व. नागपूरच्या हायकोर्टात पोलीस स्टेशनला अटक झाले होते ते सर्व येतात, फोटो देतात. आपले पैसे सदुपयोगी लागले. प्रत्येक ग्रुप फोटो लेते हैं भाई. यांना इंडियाला पुढे काय चिल्लावते यार. या सर्व बंटी भाऊ मनीष भाऊ याना हो दादा याना याना. चलो ठीक आहे. जागा नाही ते जागा. विलास भाऊ या ठिकाणी विलासभाऊ इंगोले उपस्थित आहे. महत्वाचा मुद्दा मी उपस्थित करतो. 15-16 विलासभाऊ इंगोले स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमॅन होते. बजेट सादर करत असताना हा विषय घेऊन मी अजय गुंडाने, प्रदीप गंधे, भूषणभाऊ बनसोड यांच्यासमोर उभे झालो. तुम्ही बजेट सादर करत आहे, आम्हाला 1 कोटी रुपये कमी पडत आहे. एका मिनिटात एका क्षणात विलासभाऊ इंगोलेने 1 कोटी रुपये तेव्हा असणारे सर्व पक्षाचे नगरसेवक होते. असं नाही की बौद्ध समाजाचे होते, इतरही पक्षाच्या इतरही समाजाच्या सर्व नगरसेवकांनी प्रत्येकी 5-5 लक्ष रुपये दिले या प्रोजेक्ट करता. त्यांचे सुद्धा मनापासून आभार. आणि पालकमंत्री प्रवीण भाऊ कोटे यांनी डीपीडीसी मधून 50 लक्ष रुपये दिले या प्रोजेक्ट करता. त्यांचे सुद्धा या ठिकाणी आभार. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. नमस्ते, फिर से आपका एक बार स्वागत है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के मंच पर. और आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजू जी चौथमल, जो महाराष्ट्र प्रभारी तथा महासचिव है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, आज फिर से एक बार खुशी की लहर आई हुई है. जैसे हमने 2012 से जो लड़ाई शुरू की थी और अखिल भारतीय विचार विकास मंच के माध्यम से हमने काफी वीडियोस बनाए. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक इरविन चौक, ये इस जगह के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई के लिए कोर्ट से निर्णय आ चुका है और अम्बेडकरी समाज में खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि अम्बेडकरी समाज के पक्ष में ये निर्णय है. इसी के बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे. तो फिर से एक बार स्वागत करेंगे. आप इस जो निर्णय आया हुआ है इसके बारे में आपका क्या मत है? मुझे आपने सुना है रामायण जो कथा है लोक कथा है, मैंने यहाँ पर मैं उसको विश्वास मांग रहा क्योंकि हमेशा असलियत लेकिन जो भगवान राम जिनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया, या उन्होंने कोई लोग स्वीकारा कि माँ की आज्ञा थी, पिताजी की इज्जत का सवाल,
भगवान राम 14 साल वनवास में गए, साथ में थे भाई पिताजी वो भी साथ में थे। और फिर बाद में रावण के साथ युद्ध और वहां से जीतना, इस टाइप वापस लाना, जंगली ये सभी जो वो है ना परिस्थिति और सिचुएशन जो तैयार की गई। तो जब भगवान राम 14 से जब वनवास पूरा करके जब पहुंचा रहे तो वहाँ पर एक दिवाली मनाई गई। दिवाली तो नाम हमने दिया है, एक्चुअली वहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया था। मैंने उनके रास्ते में सभी जगह पर उसने दीपक जलाए और लोगों का हौसला हुई। लोग सैकड़ों किलोमीटर से रास्ते के किनारे खड़े होकर उनका स्वागत के लिए पंखे बिछाए बैठे थे। तो ऐसा उनको जो स्वागत, तो वो एक ऐतिहासिक जो है, जो चीज है, जो बात है, तो उसकी तुलना हम अभी जो हमारे एवरेज चौक की बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के लिए जगह में जो अधिग्रहण का मसला था, जो पिछले 14 वर्षों से था, मतलब 2005 और 2026 रनिंग पूरे 14 साल गए। और वो केस वो जगह को हासिल करने के लिए महानगर पालिका ने बहुत ही यानी प्रमुखता से अपने नागरिक काम किया। क्योंकि कैसा है, जब तक वो जगह का अधिग्रहण नहीं होगा तब तक जगह खत्म होती है। प्राइवेटीकरण की वजह से वो प्राइवेट जगह और वो जिसका जो मालक है किशोर करता नहीं, और उससे खरीदी वाली जगह खरीद लिया बाकायदा, उससे पुष्करी जगह है, तो उससे जगह लेना वो इतना आसान नहीं है। और खासकर तब लेना जब वो कानून ऐसा बना हो, जैसे लाल एक्ट है 2013, उसके अंतर्गत अगर जगह लेना है तो वहाँ तो बारीक से बारीक चीजों को ध्यान में रखना है। महानगर पालिका ने, जिला प्रशासन ने बाकायदा उस पर रिसर्च किया, विचार विमर्श किया और उन्होंने बाकायदा कानून में लड़ाई लड़ी है और आज वो जीत गए। और उसके साथ में ये हमारे जो अम्बेडकरी अनुयायी है, तो अमरावती जिले में यहाँ पे सबकी शुभकामनाएं, सबका सहयोग था, सबके आंदोलन थे, उन्होंने बाकायदा हर जगह पर अग्रसर आ गए। और अम्बेडकरी अनुयायी की ताकत भी ऐसी थी कि महानगर पालिका ने इतने विरोध के बावजूद वो केस जीत गई। तो इसमें अम्बेडकरी अनुयायी को बहुत योगदान है। और वाकई में मानना पड़ेगा कि इस देश में अगर कोई क्रांति अगर ला सकता है और क्रांति लाकर अगर कोई चीज हासिल की जा सकती है तो अम्बेडकरी अनुयायी से बड़ा उदाहरण कहीं भी नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जीते जाके एक बार उसके बाद में लाल प्रसाद घोड़े भी बड़े आंदोलनकारी माना जाए, क्योंकि उनकी वजह से नागपुर में दीक्षा भूमि नाम का जो स्मारक बना पूरी दुनिया में। हालांकि उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम चालू है, लेकिन वो चीज बनाने के लिए भी, दीक्षा भूमि बनाने के लिए वो हर साल बहुत से बहुत लाना पड़ा और वो त्योहार दुनिया में पहचाना जाता है दीक्षा भूमि के लिए। और ये जो हमारे चौकी जो गाय थी, जगह तो बहुत छोटी है और 400 वर्ग फुट की जगह है, जबकि हालांकि बहुत जगह चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसा है। वो भी जो बाबा साहब स्मारक है वो भी राष्ट्रीय हाँ, दादा साहब वो जब मेरे ख्याल से विधानसभा के उपसभापति थे 69-67 शायद 67-69 तो जब वो सभापति के तभी उन्होंने वो जगह बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जिला परिषद से ली। तो जिला परिषद में जगह दिया, एक्चुअली 1200 स्क्वायर फुट की जगह थी, तो बाद में बहुत ही छोटी जगह पड़ने लगी, 5 लाख 6 लाख ऐसे लाखों लोगों ने जगह अपने चौदह बहुत अच्छे में आते हैं और एक यात्रा शुरू करते हैं। बहुत ही छोटी जगह, पैसा जगह कम बढ़ जाए तो प्रशासन का काम होता है जो जगह उपलब्ध करा दो। जगह उपलब्ध करने के लिए फिर प्रशासन बहुत सारे नियमों से लड़ता है, कानूनों से लड़ता है, सोच से भी लड़ता है, क्योंकि उनका एक वेलफेयर सोसाइटी तैयार करना होता है। वेलफेयर सोसाइटी का से तो बाबा साहब अम्बेडकर ही होगा ना, जिसको इंफॉर्मेशन है और जिसको गांधीजियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन तीनों की वजह से जो संविधान की जो तरुणता है, जो नियम से, जो रूल से, जो कानून बने हैं, तो वो तीनों की वजह से बने, तो वो प्रशासन उसको फॉलो करता ही है, चाहे फिर किसी में भी कठिनाई है। तो भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास और महानगर पालिका का 14 वर्ष का वनवास, लेकिन सेम कैटेगरी में आप रख सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। एक अति पिछड़े वर्गों का समुदाय, अम्बेडकरी अनुयायी, दलित समाज, जो यानी दूर से ही ढकेले जाता है, फेंक दिया जाता है या पूरा शुभ मान के छोड़ दिया जाता था, इनके साथ में रहकर, इनको साथ में लेकर प्रशासन ने जो काम किया है वो काबिल गौर है। और अम्बेडकरी समुदाय का विषय ही नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ी निवेदन दिया, जहाँ जरूरत पड़ी आंदोलन किया, जहाँ जरूरत पड़ी धरने किया, जहाँ जरूरत पड़ी मोर्चे में, बड़े बड़े लोगों से बोले, मंत्रियों से मिले, सबसे बड़ी बात है, सबसे मिला। लेकिन जो काम करने का जो यानी मात्रा होता है, जो ताकत होती है, वो प्रशासन में। और प्रशासन ने अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाया। हाईकोर्ट में केस चली और आज उसका डिसीजन आया है कि डिसमिस की गई है उसकी पिटीशन। सिर्फ इतना मान लिया न्यायाधीश महोदय ने बताया फिर डिसमिस की गई है। तो देखते हैं। तो जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ था 2012 से, और हमने काफी जगह ऊंचा देखा, आपने भी बताया, काफी संगठनाएं एक हुई और काफी अच्छा माध्यम बना था अखिल भारतीय विचार विकास मंच, जिसने आम्बेडकरी अलग अलग संगठनाओं तक ये मैसेज को कन्विंस किया और अलग अलग संगठनाओं को एक करके इसके बारे में सोचने में मजबूर किया था। और आपने देखा होगा कि अलग अलग राजकीय पक्ष, अलग अलग अम्बेडकर संगठन एक होकर इस लड़ाई में काफी लेवल तक आंदोलन हुआ था। आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट की भी लड़ाई में जब ये संगठन भी लोग वहां जाते थे तो वहां पे भी अटक करना, भागने देना। और यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा कि एक जो कार्यकर्ता या शेषनाग गजबे करके उन्होंने जल समाधि जैसे रखी है वैसे जमीन में खुद को गाड़ लिया था तो यहाँ तक। और उसमें भी उन्होंने बोला था कि हमें अम्बेडकर संग्रहालय ये जगह चाहिए। उसी प्रकार से हमारी एक आकाश लाइडे वाइफ है, कल्याणी आकाश लाइडे, जो नगर सेवक बनी है, उन्होंने भी अभी महानगर पालिका में उसका मुद्दा उठाया था। तो काफी यानी ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी एक को श्रेय दे सकते हैं, अलग अलग। लेकिन अम्बेडकरी बोलते हैं, हम अम्बेडकराई लोगों ने लड़ाई लड़ी, काफी अच्छा यश मिला है। तो आने वाले दिनों में अब इसका जो हस्तांतरण होगा तो वो किस प्रकार होगा? फिर हस्तांतरण का भी विषय थोड़ा सा साइड में ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ डिसीजन आया है। तो डिसीजन में क्या लिखा है, आदेश में क्या लिखा है, जैसा वो पता नहीं है। आज रात को 9 बजे तक शायद उसकी कॉपी आ जाए, हार्ड कॉपी आ जाए, तो उसमें क्या लिखा है कुछ पता नहीं। सिर्फ जैसा आपने कहा कि भाई इसकी केस घटाने की केस डिसमिस की जाए, तो उसके जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर डिसमिस किया गया वो ग्राउंड देखना पड़ेगा। वो ग्राउंड अगर समझो जनता के फेवर में, अम्बेडकरी अनुयायियों के फेवर में है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर थोड़े से विरोध में जाते हैं, जैसा ग्राउंड अगर हल्के हो या कमजोर हो, तो सामने वाली पार्टी अपील में जाती है, वो जाहिर है पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या ग्राउंड सामने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है उस पर आधारित है अगला हस्तांतरण कैसे किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर वो जाना ही है, देखिए उतनी बड़ी जगह उसकी कोर्ट की मानसिक जाना ही है। लेकिन लड़ाई हमने भी छोड़ना नहीं है। महानगर पालिका भी तो पीछे नहीं रहेंगे यार, जिला प्रशासन नहीं रहेगा। भट्टू साहब तो प्रशासक थे, इसको SDO वो भी प्रशासक है, उनको तो वहाँ जाने पड़ेगा। क्योंकि अगली लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में होगी, ये डेफिनेट फिक्स है। क्योंकि सामने वाली पार्टी भी नहीं मानेगी और हम भी नहीं मानेंगे, और हम तो लड़ेंगे। ये तो अभी जनता की लड़ाई है। रासावा जगह का हस्तांतरण तो महानगर पालिका का पहले से ही उसका नक्शा बना हुआ है। हाँ, उसका नक्शा बनाया, मतलब खासा उनके दिमाग में है कि हमको क्या बनाना। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास से रिलेटेड जितनी भी अच्छे भित्ति चित्र जिसे बोलते हैं तो उसका स्थापना किया जाएगा। और बहुत सारे उनके जो कार्य है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है उसको पर्दे में कैसे उतारना, वो महानगर पालिका का उन्होंने काशा का सोच के रखा है, उनके पास है उसके बारे में सब। लेकिन हमें तो इस बारे में पता नहीं। लेकिन जो भी बनाएंगे महानगर पालिका जो भी बनाएगी हमें तो मंजूरी है ना। हमें तो बाबा साहब ऊपर चाहिए सब, और बाबा साहब का नाम हर जगह पर चाहिए, वो कैसे भी है। और प्रशासन कैसा हमें देता है तो प्रशासन सही ढंग से ही देगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि प्रशासन को भी पता है कि अम्बेडकर अनुयायियों का रोष कैसा हो।
उनको भी पता है कि अगर अम्बेडकर के विरोध में काम चला गया तो पैसा तो नहीं आएगा, तब तो उनको पेमेंट जरूर। लेकिन कैसा है वो थोड़ा है ना, बाद के समय की बात है। अभी हाल फिलहाल की परिस्थिति है, इसमें इतना यानी खुश होना तो जरूरी है। खुश है भी सभी है, दिवाली जैसे ही मना रहे या फिर हमारा मना रहे। आगे की तैयारी क्या हो उस पर मेरा फोकस है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस स्मारक की जगह के लिए मैंने भी बहुत मेहनत किया, आपने भी किया, अपने सिखा के रखो, जब भी जरूरत पड़ेगा तो आपको आगे बताएंगे। और ये जो वकालत मैं कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, मेरा तो कोई सपना ही नहीं था वो जगह के लिए किया, लेकिन वकील बनने से पहले ही अगर वो जगह आ गई तो बहुत अच्छी बात, वो अच्छी बात है। तो आपको एक बार खुद से बताइए, एक सवाल और था कि जगह भी नगर पालिका अगर चलती है तो पिछले इलेक्शन में अगर हम देखा जाए तो मंगीत राणा उन्होंने कुछ निधि वहाँ पे 50 लाख का बोल रखा था, निधि का क्या होगा, क्या यूटिलाइज होगा या उसका गबन हो जाएगा? आपको मैंने बताया था शायद से उससे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि रवि राणा, नवनीत राणा क्योंकि आमदार अभी विधायक नवनीत राणा हारे पिछले लोकसभा चुनाव से वरिष्ठ नेताओं ने जिताया भी था, और उन्होंने जो वादे किए थे पूरे फिर वादे करना, आश्वासन देना है, घोषणा करने में वो उपलब्धि के समान नहीं हो, सिर्फ वो सामने वाले को बरकरार लाने के लिए 50 लाख की उन्होंने बहुत बार घोषणा की, उन्होंने लगभग हर कार्यकाल में उन्होंने घोषणा किए 50 लाख मंजूर किए, 50 लाख किए, इससे उसको मिला है। अम्बेडकर संगठन में कुछ 50 लाख रिपोर्ट कर दिया है, ऐसा बहुत बार मैंने भी सुना, हर किसी को पता है। लेकिन आपको भी पता है जब मैंने इसमें हाथ डाला 50 लाख की निधि का प्रस्ताव कहा है तो प्रस्ताव आज तक मुझे नहीं, मैंने बाकायदा RTI को लिखा, उसमें कहीं कोई सिर्फ फ्लैश लगा देने से 50 लाख को मिल गया अम्बेडकर वादियों को, ऐसा होता नहीं है। ये तो नेताओं की सोचने वाले सपोर्ट करते हैं, कुछ भी बोलेंगे उसकी मानना तो नहीं, लेकिन अभी अगर अपनी जगह मिल गई है तो अभी तो फिर से जमा चल जाते हैं। अभी 50 लाख नहीं, 50 करोड़ हो सकता है, क्योंकि इस बारे में अम्बेडकर की संगठनाओं के बीच में भी बहस हुई थी, और जिसमें 50% हाँ बोलने वाले थे, 60% ना बोलने वाले थे, निधि क्यों लिया जाए और निधि क्या लिया जाए, लेकिन वो निधि का सिर्फ तो इस बारे में मैंने खुलासा किया था ना, निधि जब निधि होंगी आएगी, आना तो चाहिए ना, वो सिर्फ हवाबाजी है कि मैंने दिया या घोषणा किया या फिर मैंने मंजूर करा लिए, कार्यकाल पूरा 5 साल का खासदारगी का निकल गया, सांसद का पूरा 5 साल निकल गया। रवि राणा तो लगभग 3 से 15 साल से कहाँ है 50 लाख बताया जाए, वो 50 लाख जो मंजूर किए गए थे वो भी तो यशोमणि ठाकुर के पालक मंत्री जब किया, महिला बाल विकास मंत्री तब उसने मंजूर कराया था 5 करोड़ अमरावती के लिए, 2 करोड़ चिकलदरा के लिए, उसमें 50 लाख हम इरविन चौक के सौंदर्यीकरण के लिए थे, स्मारक के लिए नहीं थे। इरविन चौक सौंदर्यीकरण का नाम था उसमें। रवि राणा ने से पत्र दिया था शिंदे जैसी बेटा उद्धव ठाकरे को हटा के या गद्दारी करके, तब रवि राणा ने एक पत्र दिया था कि मैं 50 लाख रुपए स्मारक के लिए लगाए गए, बस इतना ही पत्र है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये बाकायदा RTI से ही निकाला मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुझसे बोल रहा हूँ जुबान से बोल रहा हूँ, आपको तो पता है सब कुछ करना पड़ता है इस लाइन में, सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए। दूसरी बात उसके इस वक्त की वजह से दोनों राणा दंपति से समाज में झगड़े भी हुए ना, आधा समाज बोल रहा है रंगाना के साथ आधा समाज बोल रहा है नहीं जाओ, अरे भाई जाओ तो क्यों जाए, न जाए तो क्यों न जाए, दोनों इसमें फंसे हुए है ना। एक ही चीज थी 50 लाख रुपए, 50 लाख की सिर्फ घोषणा हुई थी ना, दिया कहाँ है, मंजूर कहाँ हुआ, कहाँ मंजूर हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो ये चीजें चलती रहती राजनीति में, लेकिन हमारे अम्बेडकर जनता को थोड़ा सा समझना चाहिए कि घोषणा होना और एक्चुअल में पैसे उपलब्ध कराना, या फिर उसको उपलब्ध कराने की प्रोसेस तो भी होना चाहिए, प्रोसेस उपलब्ध होने की बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजों से बचना चाहिए। अभी मिली है ना जगह, अभी मस्त बढ़िया एक जगह पर आओ, अच्छे ठंडे दिमाग से सोचो कि आगे क्या करें, क्योंकि आगे के प्रोसेस बहुत और असली लड़ाई जो है अभी जगह की अब चालू। तो इसी बात को लेके एक सवाल पूछता हूँ कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दीक्षा जो अम्बेडकरी समुदाय का समाज का एक प्रेरक था नागपुर में, काफी
हजारों नहीं लाखों की जनता वहाँ पे आती है। इसका निर्माण जो है ना हमारे माननीय ऐसे जो साथी है कार्यकाल में हुआ था और पिछले 70 सालों से उनका परिवार दीक्षा भूमि की सेवा कर रहा है और हमें पता है कि सारी चीजें हो रही है, लेकिन 70 साल के बाद अब ऐसा मसला सामने आ रहा है कि इनका 30 सदस्यों के ऊपर नहीं होना चाहिए या ये जो है पब्लिक ट्रस्ट है, ये पब्लिक द्वारा चलाई जानी चाहिए, इस प्रकार से हो रहा है। तो क्या अभी जो इवेंट शो का मसला आया है, इवेंट शो की जो जमीन मिली है, तो उसमें हम किसको श्रेय दे सकते हैं या श्रेयवाद का मसला आगे आएगा क्या? नहीं देखो, श्रेय तो इस समय में किसी को नहीं दे सकते। श्रेय पूरे समाज, श्रेय पूरे प्रशासन को है, पूरे समुदाय को। उस व्यक्ति को भी है जिसने बोला कि बाबा साहब की जगह मिलना चाहिए और उस व्यक्ति को भी है जिसने 5 लाख अपने नगर सेवक दिए 2012 या 14 के दरमियान उन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए हैं। और आपने और अपने वीडियो बनाए, हमारा भी श्रेय है। जो आप रेलवे चौक पर जाकर साफ सफाई करता है उसको भी श्रेय है। जो महाराष्ट्र के किसी कोने में वो बोले नहीं रेलवे चौक की जगह को जगह मिलना चाहिए, बाबा साहब का स्मारक होने चाहिए, उसको भी श्रेय। ये श्रेय सबका है। अभी अगर जो श्रेय लेने की कोशिश करता है तो मूर्ख, मेरी नजर में मूर्ख। दादा साहब गवई ने दीक्षा भूमि जब शुरुआत किया था वो जगह के लिए कितने तकलीफ उठाई उन्होंने उस समय में। शरद पवार की वजह से वो जगह मिली थी। आज शरद पवार को सब निकाला, हमारा खुद का समाज पता है, अम्बेडकर अनुयायी निकाला देते शरद पवार को। उनको पता है कि दादा साहब ने शरद पवार ने वो जगह कैसी दी, क्योंकि वो जगह मिल नहीं गई। और शरद पवार जब सीएम हुए तब जाकर जगह निकाला। और फिर बाद में निधि का भी मसला था, दादा साहब गवई ने घर से थोड़ा पैसा लगा, उनको भी तो समाज ने और प्रशासन नहीं पसंद है ना। उस समय में सेम कार्यालय होगा पूरा महाराष्ट्र सरकार ने वो स्मारक बना है। अब वो स्मारक चलाने के लिए ट्रस्ट होना चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट बनाइए। पब्लिक ट्रस्ट मतलब पूरे समाज की ट्रस्ट होती है, पूरी जनता उसमें शामिल होती है। वो पब्लिक ट्रस्ट को चलाने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के समिति को, वो समिति गवई साहब परिवार को आपको भी इतने जगह चालू है। राजेंद्र गवई को बनते सुशील सराय निकाल रहा है, बस बनते सुशील सराय को राजेंद्र गवई निकाल रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। तो हंसी का पात्र कौन बन रहा है? ये बन रहा है क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई वो दीक्षा भूमि है और क्यों लड़ रही है, क्या कारण? पैसों के लिए लड़ रहे हैं ना। वहां जो अभी जो दान दक्षिणा मिलती है या विदेश से जो पैसा आता है उसके लिए ही लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि वो जो श्रद्धा होती है बाबा साहब का अनुयायी, वो श्रद्धा इतनी दादा साहब की अन्याय इन्होंने मिट्टी में मिला। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि दीक्षा भूमि की व्यवस्था का जो है वो कैसे चलाना, क्योंकि एक बार इनके हाथ से व्यवस्था पर निकल गए तो फिर वो जैसे बुद्ध गया है ना, जो मंदिर है वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं है। वहां पर किसका कब्जा आपको भी पता है। तो दीक्षा भूमि पर अगर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया इनके हाथ से निकलने के बाद तो दीक्षा भूमि हमारी नहीं रही, हमको भी लाइन लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें जो कर रहे हैं गलत है, तो समझना चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र होगी, पब्लिक ट्रस्ट है, सालाना बैठक है, अगर उसमें आपको पसंद नहीं है तो उसको बाहर निकालो, पत्र दो बाकी का मीटिंग से। नहीं पसंद है तो आप कुछ काम नहीं करना चाहते हो इस्तीफा दो। ये चीजें होती है, व्यवस्था होती है। चिपक के क्यों रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? सीधा मसला पैसा, मनी। और मनी पावर चीज है। दीक्षा भूमि जो जगह मिली है समाज दुनिया में, जिसकी वजह से रात को प्रसिद्ध मिले, वो प्रसिद्ध नहीं सकता ऐसा नहीं। वो इरविन चौक की जो बात आती है, इरविन चौक के लिए जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, मैंने पहले कहा एक जो किसी महाराष्ट्र के किसी कोने से भी बोला कि उसने स्मारक बनना चाहिए और जिसने बाकायदा पैसा दिया है वो सबका श्रेय है। लेकिन अगर ये आज से 50 साल के बाद जो आने वाली पीढ़ी है उनको तो पता नहीं इन्होंने क्या कैसे किया, क्यों किया, किसने किया। उनको तो व्हाट्सएप याद नहीं आएंगे। जैसे आज व्हाट्सएप पर हम पढ़ रहे हैं कि गवई परिवार को निकाल के फेंको, है ना, बनते सुशील सराय को निकाल के फेंको, दीक्षा भूमि को इसके हाथ में दे दो। ऐसा हम आज पढ़ रहे हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। 50 साल के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में? तो इन अमरावती के जिले के लोगों ने जो काम किया है, प्रशासन ने जो काम किया है, जगह मिलने की जो या न्यायपालिका ने जो आज अच्छा डिसीजन लिया है, वो 50 साल के बाद कैसा सुनेंगे या कैसा एक्सेप्ट करेंगे आने वाली पीढ़ी, वो बता नहीं सकते। हो सकता है आने वाली पीढ़ी हमको बता दो भाई तुमने भी उसमें से पैसे खाया स्मारक बनाने के लिए।
आज तो छोटी जगह मिले करते जो बड़ी भी जगह मिलने वाली है, हमारी नजर है बड़ी जगह में, वो करेगी, भविष्य में भी करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हम भी जाएंगे। अब फिर 40,000 स्क्वायर फुट की जगह का मसला है, अब तक हम काम करेंगे। लेकिन हो सकता है 50 साल के बाद फोन आया हमारी पीढ़ी क्या बोले, अरे भाई इन्होंने पैसे मांगे बैठ गए होंगे, इससे लिया होगा उससे लिया होगा, अगर केस हार गए। इसलिए हमारा समाज का कोई बड़ा हुआ उस केस को लड़ने से भी डरता था। स्वयं सीजा जो BR गवैया की टेबल पर केस थे, और कोई डिसीजन नहीं किया, वो तारीख को उनको भी डर लग रहा था कि डिसीजन इनके फेवर में दो, इसके फेवर में कैसे वो समझ क्या बोलेंगे। उनको पता है, जो विभाग उनको पता है कि भविष्य का जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे विचारों के साथ सहमत नहीं होगा। जैसे दीक्षा भूमि की जो स्मारक समिति जो बनी थी उस समय में, उसमें जो वही लोग आज है तो उन पर विश्वास अभी कोई नहीं करता। राजेंद्र गवई के हाल जो आज हो रहे हैं, क्या भंटे सुशील सराय के जो हाल हो रहे हैं, क्या लेडी गवर्नर के जो हाल देख रहे हैं आप लोग, उसका कारण यही है कि समय एक समय पास्ट में आपने क्या किया, भविष्य में आपको क्या सुनना पड़ेगा वही नहीं पता। इसलिए छोटी सी जगह अभी वो जगह बनेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन मैंने इतना कहना है कि इन लोगों ने एक जगह पर रहना चाहिए, एक विचारों से चलना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने श्रेयवान लेने की कोशिश करेंगे, आज ही देखा हमारे पोस्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों को पोस्ट देखे जिनको मैंने देखा ही, जिनको देखा ही वो भी श्रेय लेने की कोशिश करेगा, बैनर पे लग गए। ये श्रेय लेना है मतलब आपने लिया है, कोर्ट में जाने से पहले वकील लगाने से पहले जाते, कोर्ट से में कितने लोग जाते थे हमको पता है, नागपुर में कितने लोग जाते थे हमको पता है, चौक पर बैठक होती थी कितने लोग आते थे, निवेदन में कितने आते थे, मोर्चे में गया वो हमको पता है। आज हर कोई चाहता है मुझे श्रेय, ये श्रेयवाद जो होगा ना वो दीक्षा भूमि का हाल, गवई परिवार और स्मारक समिति का एरविन चौक का हाल 50 साल के बाद एक समान, एक जैसा। तो फिलहाल ये थे राजू जी चौथमल, जो हमेशा हमारे साथ में सीखे सवाल जो हम चलाते थे विचार मंच पर, उसी प्रकार से हमारी प्रतिक्रिया जो होती है वो हमेशा तीखी होती है। तो इस विचार विकास मंच के माध्यम से हम सभी अम्बेडकरवादी समाज को और जितने भी समाज के लिए और इस इरविन चौक की जगह के लिए छोटे से छोटे, जैसे राजू जी चौक साहब ने कहा है कि हर कोई वो व्यक्ति इस श्रेय का हकदार है जिसने चाहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक की जगह ये अम्बेडकरी समुदाय को मिलनी चाहिए। तो फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।